नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पंजीकृत D74 गैंग के लीडर मोतीलाल गुप्ता की 12 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में D74 गैंग के नाम से पंजीकृत अवैध शराब के कारोबार में लिप्त गैंग के लीडर मोतीलाल गुप्ता द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई धनराशि से बनाए गए संपत्ति की जाँच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में मोतीलाल गुप्ता की 12 लाख की संपत्ति को आज कुर्क करने की कार्रवाई की गई। एसपी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने की कवायद तेज कर दी गई है। जनपद में किसी भी तरह से अवैध शराब के धंधे को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। जो लोग भी इस धंधे में संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद आजमगढ़ में आपराधिक तत्व और शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत D74 गैंग, जो जनपद में अवैध शराब के कारोबार के संबंध में पंजीकृत गैंग है, इसके गैंग लीडर मोतीलाल गुप्ता की आज लगभग 12 लाख के करीब की संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध थाना पवई पर 58/2021 अवैध शराब के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद इनके पूरे गैंग के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई 111/21, जिसकी विवेचना SHO फूलपुर के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान इनको यह ज्ञात हुआ कि अवैध शराब को इस कारोबार से इनके द्वारा काफ़ी संपत्ति अर्जित की गई है, जिससे इन्होंने एक ज़मीन खरीदी है और उस पर अपना मकान बनाया है। नियमानुसार इसकी जांच कराते हुए विवेचना करते हुए एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई, जिनके द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी ये ज़मीन कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसका आज कंप्लायंस कराया गया। अवैध शराब के कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध लगातार हमारे द्वारा हिस्ट्री शीट खोलने की, गैंगस्टर करने की, गैंग पंजीकरण करने की और उसके बाद उनका 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जो अवैध प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने की कार्रवाई जनपद में की जा रही है। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी प्रकार का अवैध शराब का कारोबार जनपद में किसी भी प्रकार से ना चलने दिया जाए और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार पुलिस करती रहे। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। बता दें कि जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ की अध्यक्षता में लॉ इन्फोर्सेस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया। इस दौरान दिलीप कुमार पांडे क्षेत्रीय समन्वयक ने बताया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2021 जारी किया गया, जिसके अनुसार 23% लड़कों एवं 24% लड़कियों द्वारा किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पादों का उपयोग, 22% विद्यार्थियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धूम्रपान किया जा रहा है। डॉक्टर YK राय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रहने एवं न्यू जनरेशन को तंबाकू के जोखिम के कारकों से अवगत कराया। उन्होंने जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 के समस्त धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन करना, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं पर चर्चा करते हुए बताया कि धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। धारा 5 तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है। तंबाकू उत्पादन बेचने वाली दुकानों को 60 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें तंबाकू के कारण कैंसर होते हैं लिखा हो। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये जुर्माना या 10 से 5 साल कैद की हो सकता है। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ ने जनपद से आए समस्त थाना प्रभारी अधीक्षक को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर से लोगों को तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में जागरूक करें एवं उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई जुर्माना भी सुनिश्चित करें। आजमगढ़ प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित हुनर रंग महोत्सव के अंतिम दिन 3 नाटकों का हुआ मंचन। बता दें कि हुनर संस्थान द्वारा प्रतिभा निकेतन स्कूल में चल रहे हुनर रंग महोत्सव अखिल भारतीय नाटक एवं लोक नृत्य समारोह के अंतिम दिन 3 नाटकों का मंचन हुआ। पहली प्रस्तुति के रूप में पथ जमशेदपुर झारखंड के कलाकारों द्वारा मोहम्मद निजाम के निर्देशन में नाटक कन्यादान का मंचन किया गया।
दूसरी प्रस्तुति जागरूक शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बलिया द्वारा अभय सिंह कुशवाहा के निर्देशन में नाटक चरणदास चोर का मंचन किया गया। तो वहीं तीसरी प्रस्तुति डेट टाटा नगर द्वारा अनुज कुमार के निर्देशन में अथ मनुष्य जगन है का मंचन किया गया। नाटक के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को बांधे रखा। इन प्रस्तुतियों से पूर्व तीसरे दिन की सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन सगड़ी की विधायक वंदना सिंह, प्रसिद्ध गीतकार मनोज यादव, प्रमोद यादव, रमाकांत वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलाकर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत समाजसेवी अभिषेक जायसवाल, दीनू संस्था अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य ने किया। वरिष्ठ रंगकर्मी सुनील दस विश्वकर्मा ने संचालन व महोत्सव का संयोजन किया। महोत्सव को सफल बनाने में गौरव मौर्य, कमलेश सोनकर, करण सोनकर, अमरजीत विश्वकर्मा, सावंत प्रजापति, प्रियांशु सोनकर, इंद्रजीत निषाद सहित सभी संस्थान के कलाकार लगे रहे। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 31 लोग गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में शराब की कई दुकानों के पास खुले में बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने कई शराब की दुकानों के आसपास से कुल 31 लोगों को गिरफ्तार कर शहर कोतवाली लाई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शहर क्षेत्र में अभियान चलाकर खुले में बैठकर शराब पीने वालों की चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस के द्वारा, आजमगढ़ पुलिस के द्वारा खुले स्थानों पे शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें 31 व्यक्ति अभी तक पकड़ के लाए गए हैं। ये इसलिए चलाया गया ताकि आम नागरिक जो शाम को शॉपिंग के लिए निकलता है, माताएं बहनें जो निकलती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें शहर में। इन सभी को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के मजरापुर गांव निवासी पहलवान भीम यादव ने जीता पूर्वांचल केसरी का खिताब, लोगों ने दी बधाई। बता दें कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मजरापुर गांव निवासी भीम यादव ने पूर्वांचल केसरी का खिताब जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। इस सफलता पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्वांचल केसरी, पूर्वांचल कुमार, पूर्वांचल बाल कुमार चयन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बीते 24 दिसंबर को चंदौली जनपद में किया गया था, जिसमें जिले के पहलवान भीम यादव ने सेमीफाइनल में मुगलसराय के मृत्युंजय पहलवान को पछाड़कर फाइनल में प्रवेश पा लिया। फाइनल में भीम यादव की कुश्ती गाजीपुर के पहलवान उदयवीर के साथ हुई। इसमें अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को पटखनी देकर भीम यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी जीत की खुशी में गुरु कोमल यादव, जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुमार यादव, पंकज यादव, अशोक यादव, इंद्रेश यादव, अरविंद यादव सहित क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी है। आजमगढ़ जिले में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जुलूस निकाला, जो कलेक्टर पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज बेग ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध पर सरकार रोक लगाने में नाकामयाब रही, जिसको लेकर आम जनता परेशान और निराश हो चुकी है। सरकार आम जन के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों की कमाई को दुगना करने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। सरकार को कई बार जनहित मुद्दों से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई व्यापक कदम नहीं उठाया जा सका। उन्होंने कहा कि हमारी 9 सूत्रीय मांग जायज़ है, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। हमारी 9 सूत्रीय मांगों में देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाया जाए, बाढ़ से हुए क्षति का किसानों को मुआवजा दिया जाए, किसानों के बुढ़ापे की पेंशन 10,000 रुपये दी जाए, गन्ने व धान की खरीद एवं घटतौली पर रोक लगाई जाए, निरंतर बढ़ रहे अपराध व पुलिस जुल्म, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, किसानों की फसलों को छुट्टा पशुओं से बचाया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। मुख्य रूप से जो महंगाई पर रोक लगाने की बात है, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है उसमें रोक लगाने की बात है। नौजवान शिक्षक, नौजवान बेरोजगार हैं, शिक्षा चौपट की जा रही है, फर्जी सरकार नारा दे रही है, बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, किसान लूटा जा रहा, मजदूर लूटा जा रहा, बैंकों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, इस सब के विरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य वामपंथी संगठनों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ भी ये जुलूस निकला, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आजमगढ़ जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पर 30 दिसंबर को माय होम इंडिया महा रक्तदान शिविर का करेगी आयोजन।
बता दें कि सिधारी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर महा रक्तदान शिविर की सह संयोजक व भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के संस्थापक व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर उपस्थित रहेंगे। अमित लता सिंह ने बताया कि 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। इस महामारी के मद्देनजर देश में रक्त की अत्यधिक आवश्यकता सामने आई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि जिले में रक्त कोष की कमी न हो सके। तो वहीं विश्वजीत सिंह पालीवाल ने कहा कि मानव जीवन में रक्तदान को महादान कहा गया है। इसके लिए संस्था लगातार कार्यक्रम आयोजित करती चली आ रही है। उन्होंने आम जनता से अपील किया कि इस महा रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य को सफल बनाए ताकि मानवीयता को संजोने की इस मुहिम को धार मिल सके। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि 30 तारीख को हम लोग महा रक्तदान का शिविर लगा रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। माई होम के संस्थापक सुनील देवधर जी हैं, वो आ रहे हैं और हम लोग रक्तदान का इसलिए शिविर लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और कोरोना जैसी बीमारी में ब्लड की कितनी कमी हुई आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें ब्लड के लिए बहुत दौड़ भाग करना पड़ रहा था। इसलिए हम लोग ये 2 साल से मतलब शिविर नहीं हो पाया था रक्तदान का। इसी की वजह से हम लोग 30 तारीख को महा रक्तदान शिविर सदर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। आजमगढ़ DIOS कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक कर्मचारियों की निलंबन वापसी को लेकर दिया धरना। बता दें कि जिले के अजमतगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज के 6 शिक्षकों व 5 कर्मचारियों कुल 11 लोगों को SDM सकड़ी ने निलंबित कर दिया है। सभी कर्मचारी निलंबन वापसी व वेतन बहाली को लेकर सोमवार को कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय धरना दिए। तो वहीं मंगलवार को निलंबित शिक्षकों व कर्मचारियों के समर्थन में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पदाधिकारियों व शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने धरनारत हो गए। धरनारत माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों व कर्मचारियों का निलंबन नियम विरुद्ध मनमाने तरीके से किया गया है। साथ ही सभी का वेतन काटकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आया है। इसको लेकर सभी शिक्षक कर्मचारी लामबंद है और मांग करते हैं कि सभी का निलंबन वापस लेते हुए नवंबर माह का पूर्ण वेतन दिया जाए। आज ये धरना हमारे स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में कुल 6 शिक्षक और 5 कर्मचारी 11 शिक्षकों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है SDM के द्वारा, जो वहाँ के प्रबंधक हैं। जो निलंबन आदेश है वो पूर्णतया माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में जो दंड के प्राविधान है, जो वर्णित प्राविधान है, उसके विरुद्ध मनमाने ढंग से निलंबन किया गया है। जो है उसी निलंबन के विरोध स्वरूप कल इकाई पे वहाँ धरना था। सभी शिक्षकों जो निलंबित शिक्षक कर्मचारी हैं उनका वेतन काट के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आया है। इसलिए वहां से यह धरना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आज से प्रारंभ किया गया है कि वो हम लोग सस्पेंशन अनाउंस नहीं लेंगे, कटा हुआ वेतन नहीं लेंगे। पूरे विद्यालय के सभी शिक्षकों कर्मचारियों को नवंबर माह का पूरा वेतन लेंगे और ये निलंबन समाप्त किया जाए। इसी के लिए सभी जो है शिक्षक कर्मचारी उस इकाई के संघर्षरत हैं, जिसके समर्थन में हम लोग भी बैठे हुए हैं। आजमगढ़ SP अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई। 66 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 66 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिन समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के बेलैसा निवासी युवक ने नाले की समस्या को लेकर ADM प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ADM प्रशासन कार्यालय पहुंचे बेलैसा निवासी सौरभ उपाध्याय ने बताया कि आजमगढ़ वाराणसी मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है, जिसके तहत शहर का सबसे व्यस्ततम मोहल्ला बेलैसा के पूर्वी पटरी के पुराने नाले को तोड़कर उसकी जगह नया नाला निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में नाला निर्माण बेलैसा मंडी चौराहे से पहले रोक दिया गया है, जिसके कारण पानी की निकासी रुक गई है। रुके हुए नाले के पानी में सड़न हो रहा है। साथ ही नए नाले
पर अब तक पटिया नहीं रखे जाने से लगातार दुर्गंध उठ रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। साथ ही लोग नाले में आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं गलियों में आवाजाही पूरी तरह रुकी पड़ी हुई है। मोहल्लेवासियों के घरों में सीलन लग रहा है, जिसको लेकर कई बार संबंधित जिम्मेदार को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं किया गया तो मोहल्लेवासी मुखर होने को बाध्य होंगे। आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आके जिलाधिकारी के नाम से एडीएम प्रशासन श्री अनिल मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन का मूल बिंदु यह था कि हम लोग बेलैसा चौराहे के निवासी हैं। बेलैसा चौराहे पे वाराणसी और आजमगढ़ मुख्य राजमार्ग निर्माण हो रहा है, जिसमें पुराना नाला तोड़ दिया गया है और नया नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन वह बेलैसा चौराहे से पहले ही रोक दिया गया है, जिससे कि नालियां भर गई हैं गंदे पानी से। नाला बजा रहा है, उसमें तमाम कीटाणु पैदा हो रहे हैं और हम लोगों के घरों में, हम लोगों का पुराना घर है, उसमें सीलन लग गई है और गंदा पानी नाले का घर में जा रहा है। इसी संबंधित हमने एडीएम प्रशासन साहब क्या इस मामले को लेकर के नगर पालिका कभी गए? नगर पालिका के संबंधित लोगों से कई बार मौखिक रूप से कहा गया, वो लोग सिर्फ आश्वासन देते रहे और थोड़ा थोड़ा नाला साफ सफाई करके छोड़ देते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से कोई समाधान नहीं निकाला गया। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों ने किया झंडारोहण, शहीदों को किया पुष्प अर्पित। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने झंडारोहण किया और कांग्रेसजनों के साथ कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तदुपरांत जिला कांग्रेस कार्यालय पर 5 जनवरी 2022 को आयोजित मैराथन दौड़ प्रतियोगिता के संदर्भ में बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कांग्रेस जनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कहा कि महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया है। यह नारा महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसी क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजमगढ़ कांग्रेस जनपद में 5 जनवरी 2022 को आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज मैदान से सुखदेव पहलवान स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल होंगी। मैराथन दौड़ में 16 साल के ऊपर की लड़कियां भाग ले सकती हैं। आजमगढ़ राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित किसान गोष्ठी व प्रदर्शनी का डीएम ने किया उद्घाटन। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा राहुल प्रेक्षागृह सिधारी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत किसान गोष्ठी प्रदर्शनी का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रदर्शनी में लगाए गए सभी स्टॉलों का अवलोकन किया एवं लगाए गए स्टॉलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी प्रयोग करने पर बल देते हुए 2 से अधिक फल लेने और पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने सफसली खेती के अनुसंधानों और एक पौधे में अधिक तरह के उत्पाद अपनाने की जरूरत को बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की भूमि की उर्वरा शक्ति वरदान के रूप में मिली है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कृषि निवेशों के प्रबंधन के जरिए लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने जैविक खेती और आध्यात्म के समन्वय की चर्चा करते हुए किसानों के जीवन में खुशहाली पर बल दिया। गोष्ठी में जिलाधिकारी को उप निदेशक उद्यान मनोहर सिंह व जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने जरबेरा और एंटीराइनम का पौध स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह ने फसल बीमा सहित अन्य किसान उपयोगी विषय के बारे में विस्तार से चर्चा किया। इस मौके पर 40 किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आजमगढ़ जिले में सपा ने राजीव राय के उत्पीड़न को लेकर जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय सचिव मऊ जिला निवासी राजीव राय के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी कर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शहर में जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन पार्टी पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में भूमियारों और ब्राह्मणों का सरकार के इशारे पर उत्पीड़न किया जा रहा है। उसी का नतीजा रहा कि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी कराई गई। उन्हें 17 घंटे बैठाए रखा गया और मिला मात्र कुछ रुपए। समाजवादी विजय रथ यात्रा निकलने के द्वेषवश बीजेपी डर के कारण करा रही है। आज इनकम टैक्स को लाया है, कल ईडी व सीबीआई को भी लाएंगे। ये बीजेपी का डर और हताशा है। पीयूष जैन के सवाल पर अभिषेक राय ने कहा कि सभी को पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा मांगा था। जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उनके यहाँ छापेमारी पड़ी।
देखिए, ये मामला भूमियार ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे संबंधित मामला है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री राजीव राय जी हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है। 17 घंटे उनको बैठा के रखा, 17,600 रुपए बरामद किए सरकार ने। तो ये सिर्फ द्वेषवत समाजवादी पार्टी की जो विजय रथ यात्रा निकल रही है उससे डर के इन लोगों ने हमारे खिलाफ आज इनकम टैक्स को ले आए, कल ईडी को ले आएंगे, परसों सीबीआई को ले आएंगे। तो ये इनका डर और हताशा दिख रही है सरकार की। भाजपा का कहना है कि सपा का दुर्गंध आना शुरू हो गया है। पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के आदमी देखिए, सारी मीडिया में ये चीज क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीयूष जैन से ज्यादा चंदा मांगा था और उन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके ऊपर रेड पड़ी। और उनकी भाजपा नेताओं से जो नकिटता है वो तो सबके सामने सर्वविदित है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा से कराया अवगत। देवगांव में कांग्रेस कार्यालय पर लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। स्थापना दिवस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष ने कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य और महत्व से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। ब्लॉक अध्यक्ष ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और कांग्रेस के नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भारत देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा सभी धर्म और जाति के लोगों को एक रूपता में पिरोने की है। कांग्रेस हर जाति और धर्म की विचारधारा को समावेश करके देश के उत्थान में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज संविधान पर प्रहार हो रहे हैं, कांग्रेस इसका डट कर मुकाबला कर रही है और देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संघर्षपूर्ण इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए लोकहित और राष्ट्रहित के निर्णयों पर विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर राकेश गुप्ता, परवेज अहमद हाशमी, प्रीतम सिंह, महमूद अहमद, बिंदु राम, महेंद्र गुप्ता, रामानंद सागर, आनंद कमल यादव, प्रशांत सिंह, पप्पू राजभर, गुलाब चंद एडवोकेट, राफे सोहराब, सल्टन राम, दिनेश विश्वकर्मा, राधे श्याम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तरफकाजी में 2 दिवसीय कैंप आयोजित करके ग्रामीणों का ई श्रम कार्ड के लिए किया गया पंजीकरण। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव में निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव तथा फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना की देखरेख में महत्वाकांक्षी योजना ई श्रम कार्ड के माध्यम से लाभ पहुंचाने की गरज से 2 दिवसीय कैंप का आयोजन करके ग्रामीणों के ई श्रम कार्ड का पंजीकरण किया गया। सुजीत अस्थाना ने बताया कि वर्तमान सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करने तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने के लिए तथा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे प्रमुखता देते हुए सुजीत अस्थाना ने ग्रामीणों को ई श्रम कार्ड की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए उन्हें जागरूक किया। उनके सहयोगी धीरेन्द्र भारती और नीतू भारती ने ग्रामीणों के पंजीकरण के लिए विशेष सहयोग किया। इस अवसर पर ललित प्रसाद, शिव कुमार, विद्या देवी, वंदना, गीता, सीता, अमीरता आदि समेत दर्जनों लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। कमरावा गांव में बुधवार से रहस्यमयी स्थिति में लापता बच्ची की गांव के पोखरे से मिली लाश, गांव में मचा कोहराम। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कमरावा गांव में बुधवार की शाम से रहस्यमयी स्थिति में गायब हुई 5 वर्षीय बच्ची की लाश निकट के एक पोखरे में मिलने से पूरी तरह हड़कंप मच गया। खबर लगते ही गांव में पूरी तरह कोहराम की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कमरावा गांव निवासी अकमल की बेटी जारा घर से कुछ दूर पर स्थित पिता की दुकान पर गई हुई थी, जो वापस घर जाते वक्त रहस्यमयी स्थिति में गायब हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और गांव के लोगों ने लगातार उससे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन दिन रात एक करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। आज मंगलवार को उसकी लाश गांव के पोखरे से बरामद होने पर गांव में कोहराम मचा हुआ है। मौत की खबर से हर किसी की आंख नम देखी जा रही है। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have
explore, make us what